ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब मंदोदरी किस प्रकार रावण को समझा रही हैं, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जय ही झलनाथ बंदायव हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुभेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायव तब हित हेतु, सभा माज जेहि तव बल मथा, करि भरूत महु मृगपति जता, अंगद हनुमत अनुचर झाके, रन भांकुरे वीर अति भांके, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहहु, मुधा मान ममता मद बहहु, आहह कंत कृत राम विरोधा, काल बिबसी मन उपज न बोधा, काल दंड गहि काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी नाई, दुय सुत मरे दहेवपुर अजहुपुर, पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ बजनाथ बिमल जसुलेहु। अब क्या क्या बता रहे हैं कि क्या क्या किया है भगवान श्री रामचंद्र जी, और उनके दूतों की विशेषताएं बता रहे हैं कि जय ही जलनाथ बंदाय वो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पटाय वो तब हित हेतु। श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, केल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले और करुणामय दया सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने आप ही के हित के लिए दूत भी भेजा। सभा माज जेहि तव बल मथा, करि भरूत महु मृगपति जता, अंगद हनुमत अनुचर झाके, रन भांकुरे वीर अति भांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में भंग के अत्यंत विकट और वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते ही कहाँ पिय पुण्य पुण्य नर कहु, मुदा मान ममता मद बहहु, अहह कंत कृत राम विरोधा, काल बिबसी मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही अनावश्यक मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया, और एक काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गहि काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई। देखिए जिस प्रकार काल के वश हो जाते हैं, मतलब काल दंड लेकर किसी को कभी नहीं मारता है। वो काल आते ही क्या होते हैं, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को खो बैठता है। हे स्वामी, हे रावण जी, जिसका काल मरण निकट आ जाता है उसे आप ही की तरफ ब्रह्म हो जाता है। दुई सुत मरे दहेवपुर अजहुपुर, पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ बजनाथ बिमल जस लेहु। मतलब आपके दो पुत्र मारे गए,
और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, कम से कम अभी तो आप ध्यान दीजिए। हे प्रीतम, अब भी आप इस गलती को, इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। अर्थात प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुंदर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को बजकर अत्यंत निर्मल यश लीजिए। इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। मंदोदरी बता रहे हैं कि जिन्होंने केल में ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना के साथ सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप दयालु भगवान ने आप ही के कल्याण के लिए दूत भी भेजा। जिस दूत ने बीच सभा में आकर आपके बल को वैसे ही मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे मत डालता है। रण में बांके और अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके अनुगामी सेवक हैं, हे पति उनको आप बार बार मनुष्य कहते हैं और व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। यहाँ इसका अर्थ ये है कि वो बार बार प्रीतम से बता रहे हैं कि हे प्रीतम, खेद है कि आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर किया। काल के विशेष वश में होने के कारण आपके मन में अब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। काल कभी भी काल दंड अर्थात काल लाठी लेकर किसी को कभी भी नहीं मारता है, वरना वो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, काल जिसके समीप आ जाता है उसे आप ही की तरह ब्रह्म हो जाता है। दुय सुत मरे दहेव पुर अजह पुर प्रिय देहु, कृपा सिंध रघुनाथ बजनाथ बिमल जस लेहु। देखिए, अभी तक आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जलाया गया, लेकिन अभी भी कम से कम हे प्रीतम, हे रावण जी, इस भूल की पूर्ति कर दीजिए और हे नाथ अत्यंत दया सागर, चराचर सृष्टि के जगत कर्ता, दया सागर, करुणा सागर श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर निर्मल यश लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। भारत माता की जय।